आखिरकार भाजपा की गुटबाजी हो या विपक्ष की चुप्पी, इस बार जनता को असली तमाशा देखने को मिला। तमाशा क्या कहें, इसे तो भ्रष्टाचार का महाकाव्य कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। कांग्रेस शासित पालिका अध्यक्ष के अतिक्रमण पर सवाल उठाते हुए पार्षद प्रमोद जैन और ओम प्रकाश गुर्जर ने सीधे तीर चला डाला। जब अध्यक्ष पति खुद ही निलंबित पालिका अध्यक्ष प्रेम भाई के बेटे के साथ घूम रहे हैं तो भला उनका अतिक्रमण कौन हटाएगा। मतलब गाड़ी भी अपनी, ब्रेक भी अपने और ट्रैफिक नियम भी अपने ही। इसी बीच वर्तमान पालिका अध्यक्ष सरिता नागर के पति ने तुरुप का पत्ता फेंका। इस अतिक्रमण पर तो न्यायालय का स्टे है, लेकिन जैसे ही प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को बुलाकर पूछा तो जवाब आया, कौन सा स्टे, ऐसा कोई पेपर तो आया ही नहीं। बस फिर क्या था, मंत्री जी भड़क गए और आदेश सुना डाला, आज ही अतिक्रमण तोड़ो। अब आते हैं आवास योजना पर। यहाँ भी रिश्वत का आलम ऐसा है कि लगता है घर बनाने से पहले रिश्वत की ईंट और करप्शन की सीमेंट डालनी जरूरी है। ऊपर से नगर पालिका के पट्टों पर भी शिकायतें, कहीं पटा नहीं मिला, कहीं बेचे हुए भूखंड की सीमाएं तय ही नहीं। जनता गिड़गिड़ा रही थी और माहौल ऐसा हो गया कि मानो मंत्री जी के सामने रामायण की चौपाई पड़ी जा रही हो। लोगों ने तो यहाँ तक तंज कसा, इतनी चौपाइयां तो रामायण में भी नहीं जितने आरोप पालिका पर हैं। अब विपक्ष की भूमिका पर आइए। कांग्रेस के नेता शायद भूल गए हैं कि विपक्ष का मतलब जनता के लिए आवाज उठाना है, न कि साइलेंट मोड ऑन करना। जनता कह रही है, लगता है विपक्ष ने याददाश्त खो दी है। और कर्मचारियों का हाल, भाई साहब, नगर पालिका में कर्मचारी मिल जाएं तो समझिए आपने खजाने का नक्शा खोज लिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जनता 5-5, 6-6 महीने तक चक्कर काट रही है और फाइलें धूल खाते खाते इतिहास बन चुकी हैं। कुल मिलाकर नैनवा नगर पालिका ने भ्रष्टाचार की जो रामायण महाभारत एक साथ लिखी है, वह किसी भी धार्मिक ग्रंथ से मोटी किताब साबित होगी। जनता अब देख रही है कि प्रभारी मंत्री के आदेश पर सच में न्याय मिलेगा या यह सिर्फ एक और आश्वासन पुराण साबित होगा। उम्मीद तो है, लेकिन नगर पालिका की कार्यशैली देखकर लगता नहीं कि अगले 15 दिन में न्याय आने वाला है। फिलहाल जनता यही सोच रही है। रामायण और महाभारत दोनों मिलकर भी इतनी कहानियां नहीं सुना पाएंगे जितनी हमारी नगर पालिका रोज सुना देती है। इस खास रिपोर्ट के साथ सीनियर रिपोर्टर विजय डोमला। देखते रहिए ETV 9 देश की दस्तक। समस्या सॉल्व करेंगे, इस शिविर को मजाक बना के रखिए। नहीं, सूचना है के पास तो नहीं है, तो कुछ चंद को होगी, उसके भी नहीं कह रहा मैं। आप यहाँ तलाश करो कौन से डिपार्टमेंट का गजेटेड ऑफिसर यहाँ बैठा है जो समस्या को सॉल्व कर सकते। पियोन ला करके बिठाने समस्या सॉल्व होगी क्या? सरकार को बदनाम करने में लग रहे हैं कर्मचारी। उसके खिलाफ जितेंद्र जी मीणा ने भी 8 लोगों को नोटिस दे दी, 2 कार्रवाई पे 2 माह, एक तो फर्जी पट्टे पे, एक दूसरे में वो दोनों की कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे चेयरमैन साहब भी उसी के साथ घूमते फिरते हैं, सीएमओ से कार्रवाई करेंगे। कोई स्टे नहीं है, फर्जी बात नहीं है, स्टे कोई किसी तरह का कोई स्टे किसी तरह का कोई स्टे 4-5 दिन पहले उसने दावा किया था, अभी तक स्टे नहीं मिला। मैं खुद वकील हूँ और जैसे ही और ये स्टे दिलवाना चाहते हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे। जितेंद्र जी मीणा ने कार्रवाई की थी, उस चेयरमैन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे। फर्जी पट्टे की जो उसका 2 करोड़ का बिल्कुल कॉपी है क्या आपके पास? अभी तो बस ही नहीं हुई स्टे की। ये 3 दिन पहले तो जैसे ही ऐसा हो तो काउंटर तो लगा हुआ है ना, काउंटर देखा मैंने। ये इसके खाद्य सुरक्षा का कहाँ काउंटर लग रहा है? आप खुद भी मतलब इनमें जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो तो कहाँ लग रहे हैं? 7 कितने दिन हो गए काउंटर लगा हुए? अरे आज नहीं आए तो रोजाना देख तो यहाँ के हकीकत हमसे सुनो। आपको किसी भी डिपार्टमेंट और पानी पड़े रहते, इसके अलावा कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई कर्मचारी नहीं बैठा। बैठेंगे तो यहाँ पे 4th क्लास जो वो झाड़ू निकालने वाले बेचारे है ना कर्मचारी, वो बैठे रहते हैं यहाँ। से बताओ आप, ये स्टे दिलाना चाहते हैं सर, कुछ नहीं है। अरे कार्रवाई कर दो, आज ही कर दो कार्रवाई आज ही। आप इतना भ्रष्टाचार नगर पालिका समाज की चेक तो कराओ साहब इनको।
सरकार की कितनी बदनामी होती है। कैंप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री के कैंपों को एक इसको बना रखा है इन्होंने, तो टोटंगी कर रखा है अधिकारियों ने। एक मेरे वार्ड के एक व्यक्ति ने 4 महीने उसके पिताजी को मरे हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया हुआ है, आज तक नहीं मिला उसको मृत्यु प्रमाण पत्र। आता है तो कर्मचारी कभी मिलता नहीं, कभी और काम में चला जाता हूँ, कभी और काम में चला जाता हूँ, मृत्यु प्रमाण। एक बेटा अपने बाप के रखा है यहाँ पे, पहली वादी बात हो। 17 नर्सिंग कर्मचारी यहाँ के कोटा लगा रखे पीएमओ साहब डायरेक्टर सरदार ने। 17 नर्सिंग कर्मचारी कोटा में पैसे लेते हैं, उनसे मंथली पैसे लेते हैं। पूछा भी कुछ तो से आप गलत कराओ साहब। 17 नर्सिंग कर्मचारी कोटा में लगा रखे। एक महावीर सेन नाम ने जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन किया हुआ है, 3-4 महीने हो गए उसको, अभी तक बन के नहीं मिल रहा हूँ। सर मैं 2 महीने से मैं दे रहा हूँ। तो 2 महीने में करने की अभी ऑनलाइन देख के अभी आ रहा हूँ आपके पास। क्या पेंडिंग है अभी बताया। ठीक है, तो उसके कोई खिलाफ समस्या हो तो उसको बताओ, नहीं तो आज हो जा रही। जिसके पास पेंडिंग है हो गए वार्ड हो गए, पर ठेकेदार काम ही नहीं करना। 1 रुपए का काम नहीं करता इस साल जितनी बारिश हुई, जितने कोटे के अंदर हुए उतने बाहर तो नहीं हुए। सांसद साहब भी आए, वो भी परकोटा दी देख के गए। सबसे ज्यादा डैमेज हुआ मेरे वार्ड के अंदर। कोई कर्मचारी, नालियां पूरी टूटी हुई है, कोई सही करने को उनके अलग से बजट नगर पालिका नहीं निकाल सकती, क्योंकि कुछ काम के अंदर, कुछ टेंडर के अंदर नहीं हो रहा काम, ठेकेदार काम नहीं करता, काम नहीं हो रहा, मकान टूटे पड़े हैं हमारे पूरे वार्ड में।